मरने से पहले औरंगजेब के अंतिम शब्द क्या थे और क्यों दी उसने अपनी ही बेटी को इतनी दर्दनाक मौत। इतिहास में अकबर को उदार और औरंगजेब को मुगल इतिहास का सबसे कट्टरपंथी और क्रूर बादशाह बताया गया है। औरंगजेब लंबी उम्र और सबसे ज़्यादा समय तक राज करने के मामले में सबसे आगे रहा। कहा जाता है कि आखिरी समय में उसकी हेकड़ी निकल गई। कैसा था औरंगजेब की जिंदगी का आखिरी दिन, उसके आखिरी शब्द क्या थे, आखिरी रात में उसके दिमाग में क्या चल रहा था और उसे कौन सी चिंता खाए जा रही थी, आइए बताते हैं। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था जिसने 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक अपनी मृत्यु तक राज किया। औरंगजेब को मुगल काल का अंतिम प्रभावी बादशाह माना जाता है। औरंगजेब खुद को आलमगीर यानी विश्व विजेता कहलाना पसंद करता था। औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए पिता शाहजहां को कैद किया, भाई दारा शिकोह की हत्या कराई, हिंदुस्तान में उत्तर भारत के बाद दक्षिण का रुख किया और वहाँ जीते गए हिस्सों में शरिया और इस्लामी कानून को लागू किया। इसके साथ ही उसने अकबर द्वारा ख़त्म किया गया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था। औरंगजेब दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा दीनी मजहबी बातों को पसंद करता था। यही वजह थी कि उसके हरम में सबसे कम महिलाएं थीं। इतिहासकारों के मुताबिक अपने आखिरी समय में औरंगजेब खुद से बातें कर रहा था। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे जितनी सांसें बख्शी थीं उसका एक कतरा भी मैं अदा नहीं कर पाया। क्या मुँह दिखाऊंगा उन्हें। ये कहते हुए उसने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन होठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। उसके बेटे आजम शाह ने जब गौर से पिता का चेहरा देखा तो हैरान रह गया। आजम ने झुककर अपने पिता की बात सुनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर और बूढ़े हाथों को अपने हथेलियों में जकड़ना चाहा, लेकिन औरंगजेब का शरीर ठंडा होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक औरंगजेब ने उसी दौरान अपने छोटे बेटे कामबख्श को बुलाकर अपनी चिंता जताई। उसने कहा, मेरे मरने के बाद मेरे लोगों से बुरा सलूक होगा। जो मैंने लोगों के साथ किया वही मेरे अपनों के साथ होगा। उसने अपने दूसरे और सबसे चहेते बेटे आजम शाह से कहा, बादशाह के तौर पर मैं नाकाम रहा। मेरा कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर है, लेकिन मैं बदनसीब हूँ कि जब उनसे मिलने की घड़ी आ रही है तब मैं उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। मैं पापी हूँ। शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिसे माफ़ किया जा सके। मौत करीब आ रही थी। वो परेशान था। बादशाह जिंदगी के आखिरी दिन बेबस था। वो दुआओं में सुकून ढूंढ रहा था। अपनी मौत के दिन भी उसने सुबह प्रार्थना की। वो बेटे आजम शाह को बुलाकर उससे बात करते करते सो गया। कुछ समय बाद उसकी नींद टूटी, लेकिन आंखें सही से नहीं खुल पा रही थीं। मरणासन्न बादशाह औरंगजेब के आसपास लोगों की भीड़ थी। उसका आखिरी वक्त आ गया था। एक आखिरी प्रार्थना हुई। उसकी आंखें बंद हो गईं और प्राण निकल गए। औरंगजेब ने गद्दी हासिल करने के लिए अपनों का खून बहाया। 50 साल तक राज करने के दौरान वो ताउम्र लड़ता रहा। उसके गुनाह आखिरी वक्त में परछाई बनकर उसके सामने आ रहे थे। बीजापुर फतह करने की सनक ने उसे 88 साल की उम्र में ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से उसने दिल्ली के लाल किले को दोबारा वापस देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। यही वजह थी कि उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक जहां मैं मरूं वहीं कहीं जगह देखकर दफना देना।
उसे आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब जानिए औरंगजेब ने अपनी ही बेटी को क्यों दी थी इतनी दर्दनाक मौत। मुगल बादशाह औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी का नाम था जैबुन्निसा। वो कविताएं लिखती थी और दूसरे धर्मों में भी उसकी दिलचस्पी थी। खासकर हिंदू धर्म को लेकर वो कट्टर नहीं थी। उसके प्रेम के भी कई किस्से सामने आते हैं। जैबुन्निसा का जन्म 5 फरवरी 1638 ईस्वी को हुआ था। वो औरंगजेब और बेगम दिलरस बानो की सबसे बड़ी संतान थी। वैसे तो जैबुन्निसा का बचपन कैसे बीता इसकी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ किस्से काफ़ी चर्चा में रहे। मुगलिया महल में रहते हुए जैबुन्निसा की रुचि पढ़ने लिखने में बढ़ती गई। इतिहास और भूगोल के साथ साथ जैबुन्निसा का झुकाव बड़ी तेजी से साहित्य की ओर होता चला गया। जैबुन्निसा के गुरु फारसी के जाने माने शायर हम्मद सईद अशरफ मजनधारी थे, जिनकी सोहबत में रहकर उसका लगाव भी शेरो शायरी और कविताओं से होता गया। राजकुमारी जैबुन्निसा पर दारा शिकोह का काफ़ी असर था। उन्हीं की तरह वह भी कविताएं लिखने लगी, जिसके लिए मखफी नाम का इस्तेमाल करती थी। आगे चलकर साहित्य के क्षेत्र में जैबुन्निसा की काफ़ी चर्चा होने लगी थी। बताया जाता है कि उसकी जैबुन्निसा की शादी बचपन में ही औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह से तय कर दी थी और दोनों की सगाई भी करा दी थी। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी दारा शिकोह से ही औरंगजेब ने गद्दी छीनी थी। दारा शिकोह की बर्बर हत्या करके औरंगजेब गद्दी पर बैठा था और उसके बेटे सुलेमान को भी कम उम्र में ही अपनी क्रूरता का शिकार बना दिया था। औरंगजेब ने ग्वालियर किले में सुलेमान की भी क्रूरता से हत्या करवा दी थी। इसके कारण जैबुन्निसा की शादी नहीं हो पाई थी। समय के साथ साथ जैबुन्निसा का पढ़ना लिखना, कविताएं लिखना और तरन्नुम में गाना बढ़ता ही गया। ये सब कट्टरपंथी औरंगजेब को पसंद नहीं था। बताया जाता है कि इसी बीच जैबुन्निसा को एक शायर अकील खां से मोहब्बत हो गई। यह बात औरंगजेब को पता चली तो पहले तो उसे समझाया, फिर भी दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा तो क्रूर औरंगजेब ने अकील खां को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में ही हाथी से कुचलवा दिया। पहले सुलेमान शिकोह और फिर अकील खां की मौत के बाद जैबुन्निसा जितनी टूटी उतनी ही औरंगजेब के प्रति बागी होती गई। इस पर औरंगजेब ने अपनी उसी बेटी को सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया, जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जैबुन्निसा की मोहब्बत के और भी किस्से बयां किए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि उसे बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल से मोहब्बत थी। उसने एक महफिल में छत्रसाल को देखा था, जिन्हें औरंगजेब बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए एक हिंदू राजा से अपनी बेटी की मोहब्बत को औरंगजेब सहन नहीं कर पाया और सलीमगढ़ किले में उसे निर्वासित कर दिया था। यह भी दावा किया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के किस्से सुनकर जैबुन्निसा उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी और उनको प्रेम प्रस्ताव भी दिया था, जिसे शिवाजी महाराज ने खारिज कर दिया था। कहा जाता है कि औरंगजेब की कैद से शिवाजी महाराज भागे थे तो भी जैबुन्निसा पर ही शक गया था कि उसने भागने में शिवाजी की मदद की थी। हालांकि इन सब कहानियों को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं हैं। जो कुछ भी हो, शाही खानदान की वारिस जैबुन्निसा को 20 सालों तक किले में कैदी का जीवन बिताना पड़ा। इस दौरान उसने भारतीय धर्म, साहित्य और दर्शन का गहन अध्ययन किया। सैकड़ों शेर और रुबाइयाँ लिख डाली। उसने तमाम अनुवाद भी फारसी में कराए। सलीमगढ़ के किले में जैबुन्निसा के एकांत जीवन की काफ़ी झलक
दीवान ए मखफी में दिख जाती है। इस दीवान की मूल कापी अब भी लंदन की नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है। बताया जाता है कि सलीमगढ़ किले में कैद के दौरान ही जैबुन्निसा श्री कृष्ण की भक्त हो गई और उनकी भक्ति में भी कई कविताएं रचीं। इसी दौरान उसने लगभग 5000 शेर और रुबाइयाँ लिखीं। अपने जीवन के अहम 20 साल कैद में बिताने के बाद सलीमगढ़ किले में ही जैबुन्निसा की मौत हो गई। इसके बाद उसे 30 हजारी बाग में दफन किया गया था, जो काबुली गेट के पास है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।